अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से आफ़ियत से होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सूरह इमरान की आयत नंबर 150 पर 7 पेश करना चाहता हूँ, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, वला इन क़ुतिलतुम फ़ी सबीलिल्लाहि औ मतुम ला मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रहमतुन खैरुम मिम्मा यजमऊन। इसका मतलब ये है कि बेशक अगर अल्लाह की राह में शहीद हो जाए या मर जाए, अल्लाह उन पर उनको बख्श देगा और रहमत की नज़र से देखेगा। और इस दुनिया में जो हमने माल और दौलत कमाया था, उसके कई गुना ज़्यादा आखिरत में उसका अजर देगा। यानी आखिरत की ज़िंदगी बहुत बड़ी तवील ज़िंदगी है, यानी लंबी ज़िंदगी है। सोचें कि अल्लाह का इनाम कितना बड़ा होगा और अल्लाह की रहमत मिलना कितनी बड़ी बात है। तो इसलिए अगर इंसान को मौका मिले तो अपने ईमान को बचाने के लिए अपने जान व माल से हमेशा तैयार होना बेहद ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, आज हम इस दुनिया की आहोशी में आकर, इस दुनिया की फ़िक्र में आकर हमेशा के लिए हम इस दुनिया में इतना गुम हो चुके हैं कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सिर्फ़ ये फ़िक्र करते हैं कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, धन, दौलत, इसकी हमें ज़्यादा फ़िक्र रहती है। अपने ईमान की फ़िक्र, अपने दीन की फ़िक्र बहुत कम है। यानी जब इंसान को थोड़े वक्त के लिए अल्लाह का एहसास होता है तो इबादत करता है, वरना अक्सर अपना वक्त इस दुनिया की फ़िक्र में लगा देता है। तो असल मकसद इस दुनिया में हमें भेजने का ही अल्लाह की तरफ से, कि अल्लाह की ये आज़माइश है कि कितना हम अल्लाह के नज़दीक जाएंगे, कितनी मोहब्बत करेंगे अल्लाह से, कितनी इबादत करेंगे। इसको देखने के लिए इस दुनिया में अल्लाह ने भेजा है। मैं ये नहीं कहता कि दुनिया ना कमाए, दुनिया भी कमाए, मगर सबसे हाई प्रायोरिटी अपने दीन की फ़िक्र करें, अपनी आखिरत की फ़िक्र करें। लेकिन अक्सर हम आखिरत की फ़िक्र बहुत कम करते हैं, क्योंकि हमें उसका एहसास नहीं। इतनी सारी मौतें देखते हैं, इतने सारे लोगों को दफनाया हमारे सामने, थोड़ी देर के लिए हम फ़िक्र करते हैं आखिरत की, बाद में भूल जाते हैं। लेकिन एक दिन हमें अल्लाह के नज़दीक वापस जाकर इस दुनिया से लौट कर पेश होना है। हमारे आमाल ही हमको बचा सकते हैं। तो अल्लाह आखिरत में 5-4 सवालात करेंगे जो इंसान के ऊपर एक बिजली की तरह गुजरेंगे। तो वो ये सवालात ये हैं कि पहला, इंसान से ये सवाल होगा कि पूरी उम्र किस तरह गुजारी। दूसरा, जो अपनी जवानी किस तरह गुजारी, कहाँ पर गुजारी, इसका सवाल होगा। तीसरा जो है, अपने माल और दौलत किस तरह कमाया, हलाल तरीक़े से कमाया, हराम तरीक़े से कमाया, इसका सवाल होगा। और कहाँ ख़र्च किया, कितना ख़र्च किया, इसके बारे में सवाल होगा। बहरहाल अल्लाह हर चीज़ जानते हैं, फिर भी बंदे से उस वक्त सवाल करेंगे और बहुत मुश्किल से इंसान को जवाब देना पड़ेगा अगर दुनिया में कुछ कमी पेशी की हो तो चौथा जो है, अपना इल्म, ओहदा किस तरह इस्तेमाल किया, कहाँ पर इस्तेमाल किया, अपने ओहदे का गुरूर तो नहीं किया, अपने इल्म का गुरूर तो नहीं किया, इसका सवाल होगा। तो हमें ये 4 चीज़ों का ख़याल रखना बेहद ज़रूरी है। जाते हुए मैं एक प्यारी हदीस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाना चाहता हूँ। मन कानत दुनिया हम्महु, मन कानत आखिरत हम्महु। इसका मतलब यह है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो दुनिया की आहुशी में खो जाएंगे
وہ دنیا کے ہی ہو جائیں گے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے آخرت کی بہت فکر کریں گے اور آخرت کی تیاری کریں گے، آخرت کے لیے تیار ہو کر اپنے اعمال کو ٹھیک کرتے ہوئے اس دنیا سے جائیں گے۔ تو ہمیں ہماری موت آنے سے پہلے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گنہگار بن کر اللہ کے نزدیک پیش ہو جائیں۔ اس کی فکر کرتے ہوئے، آخرت کی فکر کرتے ہوئے ہمیں ہمیشہ چاہیے کہ ایمان کے دائرے میں ہم اپنی زندگی گزاریں، عبادات سے ہماری زندگی بھرپور ہو، گناہوں سے ہمیں بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور فضولی سے ہمیں بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور آخرت کی ہمیشہ ہمیں فکر کرتے ہوئے اس زندگی میں زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہونا بے حد ضروری ہے۔ جیسا کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اپنے اعمال پاک و صاف لے کر آتا ہے، اسی طرح ہمیں آخرت میں بھی پاک و صاف پیش ہونا ہے اللہ کے نزدیک۔ میں اس بات کو کہتے ہوئے ختم کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔